हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। 60-40 ना चलता, 60-40 ना चलता। झारखंडी युवाओं को ठगना बंद करो, झारखंडी। हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। युवाओं को ठगना बंद करो, जब जब छात्र बोला है। ये एसएससी चोर है, ये एसएससी चोर है। आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। हेमंत चाह तनी ध्यान से देखो, ये सब बेरोजगार युवा का जमावड़ा है। ये सारे लोग जेएसएससी सीजीएल में हुई धांधली को लेकर ये यहाँ सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम रखे हुए हैं। ये पूरे जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं। ये क्या नाम हुआ आपका भैया? रोहित दास। क्या क्या चीज के लिए आप लोग यहाँ पे धरना दिए हैं? जैसे कि आप जान रहे हैं कि पिछले 8 साल से ये फॉर्म भरवाया जा रहा है सीजीएल के जेएसएससी के द्वारा, और प्रत्येक बार एन के प्रकार वो जो है सो क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये एग्जाम जो है सो वो ले नहीं रह पा रहा था शेड्यूल डेट पर। और छात्रों के डिमांड पर जब एग्जाम कंडक्ट भी हुआ पिछले रविवार को, तो वो पेपर लीक पहले से ही मैंने सेटिंग गेटिंग करके पहले से ही जो है सो 20 लाख 25 लाख में जो है सो बेच के पेपर जो है सो गड़बड़ी कर दिया, जिसके कारण सभी युवा छात्र जो है सो इसका विरोध किए। और जब विरोध किए तब जाकर के एक पेपर रद्द हुआ। लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इतने दिन से जो डिमांड था कि एग्जाम हो, तो क्या इसीलिए एग्जाम लिए? जो गरीब गुरबा जो पढ़ा लिखा रहे अपने बाल बच्चा को, जो माँ बाप जो अभिभावक जो अपने पेट काट करके मेहनत मजदूरी करके जो यहाँ के छात्र युवा को पढ़ा रहे हैं, तो क्या हमेशा उनके साथ इसी तरह का छल होते रहेगा? बस यही जो धांधली चल रहा है, जो यहाँ के सीट को बेचने का काम चल रहा है, इसी के विरोध में हम लोग का यह मार्च है। और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे? और हम लोगों का सबका यही कहना है कि इस तरह के जो धांधली हैं वो जल्द से जल्द रुके और निष्पक्ष एग्जाम हो और उसका परिणाम भी निष्पक्ष आए, और जो जेन्युइन छात्र हैं उनको नौकरी मिले। अच्छा, ये धांधली कैसे रुकेगी? धांधली रुकेगी, आप जो आपके जेएसएससी में महामहिम बैठे हैं वो आपके बाहर के हैं, तो जो सेटर हैं वो सारे बाहर के हैं, उन्हें आप बाहर कीजिए। आपके जो एजेंसी हैं वो बाहर के हैं, आपके दक्षिण भारत से आते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए उत्तर भारत में, उनको बदलिए। एक अच्छे एजेंसी को, ऑथेंटिक एजेंसी को लाइए और उनसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, फिर परिणाम बेहतर आएगा। आपका नाम क्या हुआ सर? प्रवीण यादव। क्या कहेंगे आप? मैं तो कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सबसे पहले बंद हो और एग्ज़ाम सही समय पर लिया जाए। और इस तरह से सेटिंग वेटिंग करके 20 लाख 25 लाख में जो हल्ला चल रहा है, इस तरह से सेटिंग करके लोग जो तैयारी कर रहे हैं, वो पूरे का पूरे समय उसका बर्बाद हो रहा है। 25 लाख 30 लाख में नौकरी जो है बेचा जा रहा है। ये सब सभी चीज़ों को बंद होना चाहिए, यही हम लोग कहना चाहेंगे। अच्छा, इन सब चीजों के लिए कौन दोषी है? यहाँ जो युवा हैं वो देश की कहीं ना कहीं आज रोजगार के पद पर होते, किसी न तरह देश की सेवा करते, और वो ना करके यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, कोई पेपर लीक बंद करो, इस तरह के नारे लगा रहे हो, तो इन सब के लिए कौन दोषी है? इस सब के दोषी में जो सो हमारे हेमंत बाबू हैं, वो तो अपने जो सो मतलब कैंडिडेट को बढ़िया नहीं भेजते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि जो दोषी है हेमंत बाबू। आप हेमंत बाबू को बोल रहे हैं वो अपना सत्ता नहीं बचा पा रहे हैं, तो कहाँ आपके लिए परीक्षा का एग्जाम के लिए कहाँ वो करवा पाएंगे? पहले तो वही करवाए थे ना हेमंत बाबू ना, तो हेमंत बाबू यहाँ से जो सो अपना बढ़िया कैंडिडेट को दे और बढ़िया तरह से एग्जाम को ले, तभी ना कुछ होगा। क्या कहेंगे आप और इस पर सर? मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा अपनी तरफ से। मेरे साथी शिक्षकों ने इसमें बहुत कुछ बताई। तो आप शिक्षक हुए? जी, जो हम लोग शिक्षक हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या रोजी रोजगार कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह से शाम तक लगे रहते हैं ट्यूशन में, कोचिंग में, पढ़ा के अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि पिछले जो भी बहाली हुई है, सभी में घोटाला हुआ है। चाहे जेएसएससी जेई का है, लैब असिस्टेंट है, पीजीटी है, सारे में हुआ है। पिछले बार मैं पीजीटी भी दिया था, उसमें भी कई प्रकार के प्रश्न भी आप कैसे जो चेक इन करने वाले होते हैं, कैसे लोग होते हैं, उसमें सारे अधिकांश क्वेश्चन गलत रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो वहाँ
क्वेश्चन सेटर करने जो होते हैं, वो सेट जो करते हैं, उन लोग को क्वेश्चन कम से कम लोग अनुभवी होते हैं, विद्वान लोग को बैठाना चाहिए। कैसे वो लोग होते हैं जो सभी प्रश्न गलती है, उसमें अधिकांश प्रश्न गलती रहते हैं। मैं सरकार से चाहूँगा कि कम से कम अनुभवी शिक्षकों को वहाँ पर क्वेश्चन सेटिंग करने में लगाएँ। और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे जो अभी पिछले कुछ दिनों से परीक्षा से पहले से चर्चा चल रही थी कि 20 लाख लगेगा, 25 लाख, गाँव मोहल्ले, छोटे-छोटे गली मोहल्ले में इसकी चर्चा हो रही है। अब समझ में नहीं आता कि हम लोग कहाँ से इसके लिए हम लोग भी माने असमंजस में रहते हैं कि तैयारी करें कि नहीं करें। दिन रात अपने किसी तरह से मेरे माँ-बाप जो है इधर परिवार को भी चलाना है, घर भी चलाना है। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। बीवी बच्चा सब देख रहे हैं हम लोग। और यदि जी मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ऐसे में समाज का कैसे सुधार होगा? ऐसे में सुधार तभी हो सकता है जब हमारे पढ़े लिखे नौजुवक आगे हों और पढ़े लिखे नौजुवक को मौका मिलेगा, तभी सुधार हो सकता है। अन्यथा दूसरे राज्य से जाकर के हमारे मेन सिंहासन पर आकर के बैठ जाएंगे, तब हमारा राज्य का सुधार नहीं हो सकता और ना ही विकास हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे हेमंत सोरेन? मैं एक्चुअली आज जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, विशेषकर हम लोगों ने काफ़ी लंबे अरसे से देख रहे हैं, झारखंड की अभी 24 साल होने चला है और एक भी एग्ज़ाम बढ़िया से निष्पक्ष रूप से मतलब बिना कोई ओल झोल के एक भी एग्ज़ाम आज तक नहीं हुआ है। और जो होती भी है बहुत मुश्किल से। आप अभी देखे होंगे कि एक जो शिक्षक का एग्ज़ाम हुआ, जो लिपिक में हुआ, सभी कहीं ना कहीं उनको कोर्ट का रास्ता जाके तय करना पड़ा, उसके बाद मिला है और कुछ लोगों को मिला है। अब जो एग्ज़ाम आ रही है अभी जिसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 28 जनवरी को एग्ज़ाम था, उसमें हम लोग देखें जब तक बच्चे लोग एग्ज़ाम से निकले नहीं, उन्हें पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया है। और पेपर लीक होने के बाद जो है सो ये मसला है, समस्या ये है कि 20-25 लाख 30 लाख में लोग जो है सो उसका सौदा करते हैं। बाहर के लोग जो है सो आके यहाँ पे जैसे पहले तो कब्जा किए हुए हैं और फिर पुनः कब्जा का एक जो नया प्रचंड है चल रहा है ना, कि हम लोग इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और यहाँ के सरकार से यही कहने के लिए चाहते हैं कि जो लगातार जब छात्र JSCC और CGL जैसी एग्ज़ाम जब हम लोग तैयारी करते, बहुत कठिन परिश्रमों से हम लोग तैयारी करते हैं और घर और परिवार से बहुत एक एक पैसा करके भेजता है हम लोग के पास पढ़ाई के लिए। और इस दरम्यान में जब हम लोग एग्ज़ाम के लिए जब बैठते हैं, तो जब एग्ज़ाम से निकलते हैं तो पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक हो जाता है, तो बहुत दुख होता है हम लोग को। पिताजी हम लोग को इतना कष्ट से एक रुपया पैसा देते हैं हम लोग, और इतना मतलब ये सरकार मतलब ये सरकार जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, हम लोग को ना नौकरी रोजगार हर एक तरफ से ये सरकार मारने का काम किया है। इसीलिए हम लोग 2024 में इस सरकार को भी उखाड़ के बिकने के लिए हम लोग संकल्प ले लिए हैं। और जो अच्छे लीडर होंगे, जो झारखंड के प्रति नौकरी जो हम लोग को आश्वासन देगा कि हम लोग आने वाले दिन में जो झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का जो काम नहीं करेगा, वही सरकार को बनाने का काम करेंगे। यही हम लोग युवा संकल्प ले रहे हैं आज, कि जिस प्रकार से JSCC और CGL जैसे एग्जाम एक घर से पैसा आता है, कि मतलब कहा नहीं जा रहा है कि मतलब जो पिताजी पैसा भेजते हैं हम लोग को तैयारी करने के लिए कि बच्चे को आगे पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, क्या हम लोग पढ़े? हम लोग के अच्छा, जो अपना सीट नहीं बचा पा रहा है, अपना कुर्सी नहीं बचा पा रहा है, वो आप लोगों के लिए रोजगार दे पाएगा? इस पर आप लोग जैसे उम्मीद कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनका प्रॉब्लम है और साथ ही साथ सबसे पहले सरकार अगर चाहे तो एग्ज़ाम फेयर निष्पक्ष तरीक़ा से हो सकता है, लेकिन सरकार चाह ही नहीं रही है। आपको सबसे पहले बता दें, सभी लोगों ने जैसे बताया कि 8 साल हो चुका है, इस बीच में 2 सरकार भी बदल चुकी है, 5-5 अध्यक्ष बदल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस एग्ज़ाम को सही तरीके से लिया नहीं गया। आपको बता दें 2017 में भी इसका एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम लेने के बाद रिजल्ट दिया गया और हाई कोर्ट के बाद आदेश के बाद इसको रद्द कर दिया गया। अच्छा, कौन है इन सारे चीज़ों के लिए कौन दोषी है? इसमें देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये झारखंड जिस मुद्दा के लिए अलग हुआ था और यहाँ पर बोला गया था कि लोग मैक्सिमम जॉब जो मिलेगा वो झारखंडी लोगों को मिलेगा, लेकिन आज भी 85% से ऊपर बिहारी लोग हैं और बाहरी लोग हैं, जिसके चलते
ये हम लोगों को फेस करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि जेपीएससी के एग्जाम के बाद अगर कोई एग्जाम होता है तो जेएसएससी होता है, लेकिन जेएसएससी में इस स्तर में अभी एएसओ का पोस्ट में सभी बाहरी और बिहारी लोग बैठेंगे, तो क्या हम लोगों को रोजगार मिल पाएगा? क्या नीचे तबके के लोगों में रोजगार मिल पाएगा? कहाँ से मिलेगा? और यहाँ के लोग आशा लगाते हैं कि नहीं, अगर सीनियर में ही जॉब वहाँ बिहारी लोग बैठेंगे, बाहरी लोग बैठेंगे, तो हम लोग को जॉब आशा नहीं कर सकते कि मिलेगा। सबसे पहले इसमें धांधली को रोकना चाहिए। जो 25 लाख 30 लाख में सेटिंग है, जो पटना में, दीघा में, गया में सेटिंग चलता है, इसको रोकना चाहिए। किसी तरह से सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। सबसे पहले एग्जाम को ऑनलाइन करना चाहिए, और एग्जाम में सबसे पहले क्या है ना कि प्रतिष्ठित जो एजेंसी है उससे एग्जाम ले। जैसे आप देखते होंगे, अगर सेंट्रल लेवल का कोई भी जॉब, जैसे आप यूपीएससी का एक भी पेपर लीक सुने हैं कहीं? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ एजेंसी टाइट है, वहाँ का एजेंसी बढ़िया, इसीलिए। लेकिन सरकार चाहती नहीं, वो अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। कोई भी सरकार चाहती है कि नहीं, हम दिखा देंगे, रोजगार तो निकाले थे, हमको देने नहीं दिया गया, हम तो देने के लिए चाह रहे थे। इसी न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।